हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेसर स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का पाठ निहित प्रश्न का प्रश्न संख्या 7। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, 298 के पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया गया है। 298 के ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। हमें जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। आइए इसको हल करते हैं। हमें जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक के एच कितना दिया हुआ है, देखिए 1.67 गुणे 10⁸ पास्कल इतना दिया हुआ है। और देखिए CO2 का दाब कितना दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का दाब CO2 का दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, 2.5 atm यानी वायुमंडल। तो देखिए जब हम वायुमंडल को जब हम बदलेंगे पास्कल में तो देखिए क्या हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 और गुणे में 1.0132 गुणे 10⁵ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा पास्कल में आ जाएगा। पास्कल में देखिए जब इतने का गुणा हम 2.5 का गुणा हम 1.01325 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5333125 गुणे 10⁵ पास्कल। ये हमारा हो गया। और देखिए क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम हेनरी के नियम से इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार। हेनरी के नियमानुसार तो देखिए हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, P बराबर KH इंटू एक्स। P हमारा दाब है और KH हमारा हेनरी स्थिरांक है और X हमारा जो है मोल अंश है। तो यहाँ से हम CO2 का दाब निकालेंगे। पहले तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर CO2 का दाब हमें निकालना होगा तो हम P से निकालेंगे। हमें हेनरी स्थिरांक निकालना होगा तो हम KH जो हमारा हेनरी स्थिरांक है और X हमारा मोल अंश है, तो हम यहाँ से मोल अंश निकालेंगे, CO2 का मोल अंश। देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा X यानी मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक इसके साथ गुणे में है तो इसके साथ भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा P बटे KH। और मान रखेंगे यहाँ पे दाब कितना निकला हुआ हमारा, देखिए हमने जब इसको पास्कल में बदला तो हमारा 2.533312 गुणे 10⁵ आया है। तो इसको रखेंगे 2.533312 गुणे 10⁵ और बटे में हमारा हेनरी स्थिरांक कितना दिया हुआ है, 1.67 गुणे 10⁸ 1.67 गुणे 10⁸। देखिए इसको जब हम हल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा 8 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम जब 1.67 का भाग 2.533125 में देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.5168 इतना हो जाएगा। और गुणे 10⁵ कितना है, 5 है और 8 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10⁻−8 ये बचेगा हमारा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 5 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1.5168 गुणे 10⁻−3 कितना हो जाएगा। तो देखिए जब माइनस का 3 हटाएंगे तो दशमलव हमारा कितना, 3 अंक आगे चला जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.001, हमारा 3 अंक आगे हो गया, इतना हो जाएगा।
और 5 यहाँ से देखिए इतने को हटा के हम 1 की जगह 2 कर सकते हैं। इतना हमारा हो जाएगा इसका मोल अंश। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ये हमारा जो आ गया, ये हमारा विलयन का मोल अंश आ गया। यहाँ पे लिखेंगे कि विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश हमारा इतना निकला है। अब क्या करेंगे हम, अब हम CO2 का मोल अंश निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे लिखेंगे CO2, यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए CO2 का मोल अंश। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, क्या हो जाएगा, CO2 के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। CO2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x CO2, यानी CO2 का मोल अंश बराबर हो जाएगा हमारा क्या, n CO2, यानी CO2 का के मोलों की संख्या और बटे n CO2 और प्लस h NH2O, मतलब जल के मोलों की संख्या। क्योंकि हमारा जो है CO2 ये विलेय है और जल हमारा इसमें विलायक है, तो हमारा हो गया विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक की मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि चूंकि जो है जल, जो हमारा जल है, मोलों की जो जल के मोलों की संख्या है CO2 के मोलों की संख्या से बहुत कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल के मोल CO2 के मोल, जल के मोल जो हैं CO2 के मोल से अधिक हैं, जल के मोल CO2 के मोल से अधिक हैं, बहुत अधिक हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि x CO2, यानी CO2 का मोल अंश बराबर n CO2, CO2 के मोलों की संख्या बटे NH2O, जल के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने निकाला अभी CO2 के मोलों की संख्या, हमने ऊपर निकाला था जो विलयन का हमारा था। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा मोल अंश निकला था हमारा CO2 का, तो हमारा है कितना निकला था, 0.0015 इतना हमारा निकला था मोल अंश विलयन का। किस विलयन का, CO2 के विलयन का। तो CO2 का मोल अंश हमारा इतना निकला था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, CO2 के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n CO2 और बटे जल के मोलों की संख्या कितना है, 27.78 हो जाएगा जल के मोलों की संख्या। कैसे 27.78 होगा, देखिए कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो जल का जो भार है वो कितना है, वो है 500 ml दिया है, और जल का अणुभार होता है 18। जब 18 का भाग देंगे 500 में तो ये हमारा आएगा 27.78, ये हमारा आएगा। तो ये हमारा हो गया जल के मोलों की संख्या। तो 27.78 ये आ गया। तो यहाँ से हम CO2 के मोलों की संख्या निकालेंगे, NCO2 बराबर कितना हो जाएगा, 27.78 गुणे 0.00152। जब इतने का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.049 मोल, 4 और 2 रहेगा, 42 मोल ये आ जाएगा। तो
CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या 0.042 मोल है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या 500 ml सोडा में जल का जो CO2 की मात्रा है उसको निकाल लेंगे। तो लिखते हैं अब 500 ml सोडा जल में CO2 की मात्रा देखिए क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसको निकालने के लिए CO2 के मोलों की संख्या और गुणे में हमारा हो जाएगा क्या, CO2 का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान मान रख देंगे। तो देखिए CO2 का मोल कितना निकला है 0.042। अभी हमने निकाला है CO2 का मोल, और CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं। CO2 का अणुभार कार्बन का हो जाएगा हमारा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुणे 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32 प्लस 12 हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 44। मतलब CO2 का जो हमारा मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार है वो है 44। तो यहाँ पे 44 देखिए, जब हम 44 का गुणा करेंगे 0.042 में तो ये हमारा आ जाएगा 1.848 ग्राम, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तर आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया आता है 500 ml सोडा जल में CO2 की मात्रा 1.848 ग्राम होगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस न्यूमेरिकल का ही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।